सोचो कि तुम एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हो जिसको कि ना तो फाइटिंग आती है या फिर उसके पास ज्यादा पैसा या फिर ना कोई टैलेंट है, तो आखिर उसके साथ क्या होगा? ऑफ कोर्स बुलिंग। लेकिन एक दिन यहाँ पर उसकी किस्मत खुल जाती है और उसके सामने यहाँ पर एक स्ट्रेंज विंडो आती है जिसमें लिखा आता है क्वेस्ट एक्सेप्टेड। अगर मिशन कंप्लीट किया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा और अगर फेल हुए तो पनिशमेंट। और ये कोई गेम नहीं बल्कि की रियल लाइफ है। शुरू में तो उसे लगा कि ये सब सिर्फ एक मजाक है, लेकिन जैसे जैसे उसने क्वेस्ट कंप्लीट किए उसकी स्ट्रेंथ और स्किल्स बढ़ने लगी। लेकिन अब सवाल ये था कि सिस्टम उसकी लाइफ बदल देगा या फिर उसको एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देगा। हर नए क्वेस्ट के साथ उसके एनिमीज काफी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। नॉर्मल स्कूल फाइट्स गैंग फाइट्स में बदल जाएंगी और इतना खून खराबा होगा जिसको कि कोई भी देख नहीं पाएगा। लेकिन आखिर सिस्टम का मास्टरमाइंड कौन है जिसने कि सिस्टम को बनाया है, और क्या इस लड़के के अलावा किसी और के पास भी सिस्टम की पावर है? तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम क्वेस्टिज्म को कवर करने वाले हैं कि कैसे एक वीक स्टूडेंट एक मॉन्स्टर में बदल जाता है जिसको देखने के बाद गैंग्स भी यहाँ पर कांपती हैं। तो इस वाली वीडियो में तुम लोग एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में जो प्लॉट ट्विस्ट है तुम इसे देखने के बाद काफी हैरान होने वाले हो। और स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं तुम सभी को बता दूं कि ये पीटीजे यूनिवर्स की मानवा है, मतलब कि ये वही सेम यूनिवर्स है जिसमें कि लोकिज्म और वायरल हिट एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम्हें इसमें स्टोरी में आगे लोकिज्म के कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बुली को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है आजकल ये वेबटून काफी ज्यादा बोरिंग हो गया है। तो इसके राइट साइड वाला बंदा कहता है कि हाँ, इसमें हमेशा ऐसी स्टोरी होती है कि एक लूजर काफी ताकतवर बन जाता है। लेफ्ट साइड वाला बंदा कहता है कि हाँ, ये हमेशा वायलेंस के बारे में होता है। आखिर आजकल ये कौन करता है? बुली कहते हैं हाँ, क्योंकि आजकल के ऑथर्स काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं। स्कूल बुली सिर्फ तब होते थे जब वो लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से उन लोगों को लगता है कि बुली आजकल हर जगह पर है। लेकिन तभी ये बंदा कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक करे। ओ हाँ, तो उसे नजर तो रख रहा है ना सुन योंग किम। और हम लोग यहाँ पर अपने एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है ये कमीने, आखिर ये बुलिंग कैसे नहीं है? हाँ ऑफ कोर्स। लेकिन तभी यहाँ पर ये बुली आता है और सुनियोंग को चोक करने लगता है और कहता है आज स्कूल वायलेंस को खत्म कर देते हैं। सुनियोंग कहते हैं सीरियसली एंड ऑफ स्कूल वायलेंस? लेकिन लगता है कि एक बेकार एंडिंग नहीं है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन बुलीज ने यहाँ पर सुनियोंग की काफी गंदी हालत कर दी होती है। सुनियोंग यहाँ पर जमीन पे पड़े पड़े सोच रहा होता है मैं यहाँ पर काफी बार उस ओल्ड स्लोगन को जितना मर्जी चाहे बोल सकता हूँ, लेकिन वो करने पर आज तक कोई भी नहीं आया जो कि एक्चुअली कुछ करे। आखिर ये सब चीजें कहाँ से गलत होने लगी? आखिर मुझे ऐसे क्यों जीना पड़ रहा है? आज के दिनों वेबटून और वेब नोवेल्स हमेशा इस बारे में ही होती हैं, क्वेस्ट का मिलना और रिवॉर्ड्स को रिसीव करना और ताकतवर बनना। जैसे कि वीडियो गेम में कोई कैरेक्टर। आई विश कि मैं भी ऐसा कर पाता। लेकिन तभी शून्य यहाँ पर कहता है क्वेस्ट विंडो, और वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है क्वेस्ट विंडो क्वेस्ट विंडो। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं होता है। शून्य यहाँ पर एक जगह बैठ जाता है और कहता है ये आज तक मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कोई वेब नोवेल नहीं है। देयर इज नो वे कि कुछ ऐसा अचानक से ही अपीयर हो जाए। लेकिन तभी हम यहाँ पर शून्य के फेस पर देखते हैं जहाँ पर उसके सामने आ चुकी होती है क्वेस्ट विंडो जिसमें कि लिखा होता है क्वेस्ट विंडो एक्टिवेट हो चुकी है। शून्य यहाँ पर देखने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है और उस समय के बाद लेकिन आखिर ये है क्या? क्वेस्ट विंडो को कहती है क्या तुम क्वेस्ट को शुरू करना चाहोगे? और इसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पर एक हाई स्कूल को देखते हैं और इसी के साथ काफी सारे स्टूडेंट्स को। इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं एंड ऑफ कोर्स शून्य यहाँ पर सोच रहा होता है पहला द पॉपुलर किड्स एंड दूसरे जो अकेले रहते हैं। अगर तुम लोगों से घुलने मिलने वाले हो और एक एक्टिव बच्चे हो तो तुम एक पॉपुलर किड हो, लेकिन अगर तुम एक शाय और इंट्रोवर्ट हो तो तुम एक अकेले हो। आई थिंक जिन टर्म्स का मैंने इस्तेमाल किया है पॉपुलर और लोनर किड के लिए एंड रिप्लेसमेंट फॉर द टर्म्स बुलीज एंड लूजर्स, ये चेंज हो गई और मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। अगर लोग मुझे एक लोनर कहे इसकी बजाय एक लूजर के तो ये काफी अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ है। और सुनिए यहाँ पर कहता है क्वेस्ट विंडो, और क्वेस्ट विंडो यहाँ पर उसके सामने अपीयर हो जाती है मेरे जैसे किसी अकेले बंदे के लिए। लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कहीं एक सपना तो नहीं। क्लासेस के दौरान मैं अपनी विंडो को ऑफ या ऑन करे रखता था और ऐसा 300 बार करने के बाद नो मैटर कि इन चीजों पे भरोसा करना कितना ही मुश्किल हो। लेकिन मैं मानना तो नहीं चाहता, लेकिन ये सब कुछ रियल है। शून्य यहाँ पर सोच रहा होता है क्वेस्ट को शुरू करना, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या मुझे सिर्फ इस बटन को प्रेस करना है? लेकिन तब हम यहाँ पर देखते हैं शून्य के सामने एक लड़की होती है। ऑल्सो कि उसने यहाँ पर विंडो को टच किया होता है, लेकिन अभी उसने यहाँ पर एक लड़की को टच कर लिया होता है। एंड द मैन ऑफ कल्चर शून्य यहाँ पर कहता है कमाल का है। लेकिन तभी ये लड़की यहाँ पर कहती है ये एक सेक्सुअल हरासमेंट है और इस लड़की का नाम है यहाँ पर चायरिन बे। शून्य यहाँ पर बात को कवर करने की कोशिश करता है और कहता है वेल वहाँ पर कुछ था। लेकिन चायरिन यहाँ पर शून्य को एक चाटा मारती है और कहती है तू काफी जरा डरावना है। लेकिन तभी चायरिन यहाँ पर कहती है हे शून्य किम, तू मेरे लिए स्कूल स्नैक शॉप पर जा। शून्य यहाँ पर कहता है स्नैक शॉप? चायरिन कहती है मुझे सैंडविच खाने का मन कर रहा है। शून्य कहता है कि आखिर तू खुद जाके क्यों नहीं ले लेती? चायरिन कहती है शून्य किम, तेरे को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया। तू जानता है ना कि मेरी लेग्स कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं और इनकी बदौलत ही मैंने सोशल
सोशल मीडिया पे 2 लाख फॉलोअर्स गेन किए हैं। तो जानता है ना ये, अगर स्नैक शॉप के रास्ते में जाते हुए मैं यहाँ पर कभी गिर गई तो क्या तुम मेरी इंजरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? शुनन यहाँ पर कहता है लगता है कि इससे आर्ग्यू करने का कोई भी मतलब नहीं है। वो यहाँ पर कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। चायरिन यहाँ पर कहती है शुनन तू काफी अच्छा है, लेकिन शुनन कहता है कि आखिर पैसों का क्या? चायरिन कहती है पैसे? कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा? यू पीस ऑफ शिट। शुनन कहती कि क्या? चायरिन कहती कि हाँ ये तेरी ट्रीट है। और शुनन यहाँ पर जाते हुए सोच रहा होता है और मैं इस तरीके का ही पर्सन हूँ, लोगों से बात करने में काफी डरने वाला, और वो भी किसी इस तरीके की नाइंसाफी के खिलाफ। लेकिन तभी यहाँ पर ये बुली आता है जो कि यहाँ पर शुनियों की गुद्दी पकड़ लेता है। शुनियों यहाँ पर सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा पैथेटिक हूँ। बुली कहते ओ शुनियों क्या तू ठीक है? शुनियों यहाँ पर कहता है एंड स्कूल वायलेंस। बुली यहाँ पर कहता है बेवकूफ तेरे को ये पहले बोलना चाहिए था, तू जानता है ना कि मैं तेरे से सिर्फ मजे ले रहा हूँ। सीरियसली तू सच में काफी अच्छा लड़का है शुनियों। लेकिन शुनियों यहाँ पर सोच रहा होता है एक दिन जब तू सक्सेसफुल हो जाएगा तब मैं सभी के सामने एक्सपोज करूंगा कि तू एक बुली है। लेकिन हम यहाँ पर इस बुली को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक्सप्रेशन लेस खड़ा होता है। शुनियों यहाँ पर इसको देखता है और इसको आई एम सॉरी कहता है और इसके बाद ये बुली यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पर शुनन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर शुनन चिल्ला के कहते हैं सीरियसली मॉम मुझे माफ कर देना प्लीज, आप मुझे स्कूल ड्रॉप करने दो। लेकिन शुनन यहाँ पर सोच रहा होता है आप भी सिर्फ एक ऐसी पर्सन है जिससे कि मैं आमने सामने बात कर सकता हूँ। मैं स्कूल में यहाँ पर कुछ भी नहीं सीख रहा हूँ, इसकी जगह मैं ड्रॉप आउट कर लेता हूँ और एक न्यू ट्यूबर बन जाता हूँ। शुनन की मॉम यहाँ पर कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो स्कूल को ड्रॉप करने के बारे में? शुनन यहाँ पर कहता है स्कूल कुछ भी नहीं बल्कि एक वेस्ट ऑफ टाइम है, और अगर मैं कॉलेज में भी चला गया तो इसके बावजूद भी मुझे सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब ही मिलेगी। शुनन की मॉम यहाँ पर कहती है डियर मेरे हाथ में अभी एक नाइफ है तो शायद मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसके बाद मेरे को रिग्रेट हो। एंड डैम स्ट्रेट अप धमकी फ्रॉम मॉम। शुनयोंग कहता है कि मैं अभी भी एक यूट्यूबर बन सकता हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ पर शुनयोंग की बहन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहती है तेरे जैसा बेवकूफ एक यूट्यूबर बनेगा सच में? क्या तेरे को ऐसा लगता है कि ये वायरल हिट है? शुनयोंग पर कहता है तो अपना मुंह बंद रख दायोन। और इसके बाद शुनयोंग यहाँ पर अपने रूम में चले आता है और कहता है आप लोग कुछ भी नहीं समझते हो। शुनयोंग की मॉम यहाँ पर कहती है तुम घर में ऐसे डोर को मत पीटो। शुनयोंग कहता है कि ये तो हवा की वजह से हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो यहाँ पर अपने रूम में होता है और वो यहाँ पर कह रहा होता है आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं काफी ज्यादा डरपोक हूँ इवन फॉर की स्टैंड जब मेरे को खुद के लिए लेना हो। लेकिन तभी शुनयोंग यहाँ पर क्वेस्ट विंडो को ओपन करता है। सिंस कि मैं अभी यहाँ पर अकेला हूँ तो क्या मुझे यहाँ पर इस बटन को प्रेस कर देना चाहिए? अभी मेरा दिल तो यही कर रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं शुनयोंग यहाँ पर इसको प्रेस कर देता है। सिस्टम यहाँ पर उसको कहता है इंटरलाइजिंग क्वेस्ट सिस्टम, एक बार आपको क्वेस्ट रिसीव हो जाएगा तो उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा। शुनयोंग यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर किस तरह का क्वेस्ट है जिसको कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे एक कार्ड मिलेगा जब भी मैं क्वेस्ट को कंप्लीट करूंगा। सिस्टम यहाँ पर एक क्वेस्ट को जनरेट करने लगता है और पहला क्वेस्ट होता है अपनी मॉम से माफी मांगो, और ये पूरा करने के बाद शुनयोंग को एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। शुनयोंग यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है मॉम से माफी मांगने वाला क्वेस्ट, और जब मैं इसे पूरा कर लूंगा वो लोग मुझे एक गोल्ड कार्ड जैसी कोई चीज देंगे, और अगर ये गोल्ड है तो शायद मैं इसको सेल कर पाऊंगा। ओके ये काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन क्या मैं गोल्ड कार्ड को सेल कर सकता हूँ या फिर नहीं? और हम यहाँ पर शुनयोंग की मॉम को देखते हैं। शुनयोंग कहता है मॉम मुझे माफ कर देना कि मैंने आपके ऊपर कुछ देर पहले चिल्लाया था, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस आपसे बात करते हुए काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था। और शुनयोंग यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर मुझे कब तक करना होगा। और हम यहाँ पर शुनयोंग की बहन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहती है मॉम ऐसा लगता है कि इसका दिमागी संतुलन हिल गया है, शायद हमें इसे चेकअप के लिए लेके जाना चाहिए। और शुनयोंग यहाँ पर सोच रहा होता है क्या इतना करना काफी होगा? लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया। जिसे देखने के बाद शुनयोंग यहाँ पर काफी खुश हो जाता है और उसको यहाँ पर गोल्ड कार्ड भी मिल जाता है। शुनयोंग यहाँ पर कहता है कि मैंने कर दिखाया, तो क्या मुझे अब एक गोल्ड कार्ड मिलेगा? और अगर वो एक कार्ड हुआ तो शायद वो 10,000 वॉन के अंदर सेल हो सकता है, और मुझे उस कार्ड को क्लेम करना है, तो आखिर वो मुझे कैसे मिलेगा? शुनयोंग यहाँ पर कहता है क्लेम कार्ड। सिस्टम कहता है कि आपने गोल्ड कार्ड को ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। और तभी शुनयोंग के ऊपर यहाँ पर काफी तगड़ी लाइटें आने लगती हैं और उसके सामने यहाँ पर एक गोल्ड कार्ड ओपन होता है जिसमें कि लिखा होता है कि आपकी हाइट 1.2 इंच से इंक्रीज हो गई है और आपके एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये कार्ड डिसअपियर हो जाएगा, क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहोगे? शुनयोंग यहाँ पर इस कार्ड का इस्तेमाल कर लेता है और तभी वो यहाँ पर बाहर आता है और कहता है मॉम मैं 1.2 इंच टॉलर हो गया। और शुनयोंग ने यहाँ पर अपनी बहन को पकड़ रखा होता है। शुनयोंग की बहन कहती है बेवकूफ आखिर तो अभी क्या कर रहा है? शुनयोंग यहाँ पर कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी हाइट को मेजर किया था और उस समय पे वो 5 फुट 5 थी, लेकिन अभी मेरी हाइट 1.2 इंच से ग्रो हो चुकी है जो कि होता है 5.6। क्या ये काफी अमेजिंग नहीं है? शुनयोंग यहाँ पर सोच रहा होता है ये काफी अच्छी बात है कि मैंने मॉम से अपोलोजाइज कर लिया। लेकिन तभी शुनयोंग की मॉम यहाँ पर कहती है शुनयोंग मुझे भी माफ कर देना, तो चलो खाना खाने का समय हो गया है तो तुम भी आ जाओ। शुनयोंग यहाँ पर सोच रहा होता है स्कूल के अंदर मैं हमेशा अपोलोजाइज करता रहता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने अपनी मॉम से पहली बार अपोलोजाइज किया है। इसके बाद यहाँ पर स्कूल का सीन शिफ्ट होता है। शुनयोंग यहाँ पर
पर अपनी अलग ही चौड़ में होता है और सोच रहे होते हैं मैं तो लंबा हो गया। सभी लोग यहाँ पर शुनोंग ऐसे देख के सोच रहे होते हैं कि आखिर शुनोंग ऐसा बेकार सा चेहरा क्यों बना रहा है। ऐसा लगता है कि काफी अच्छे मूड में और शुनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं तो लंबा हो गया, मैं फाइनली 5.6 पहुंच चुका। लेकिन रुको, यहाँ पर हवा कुछ अलग है। देखने पर तो ऐसा लग रहा है ये पहले से थोड़ा सा लंबा हो गया है। शायद ऐसा हो सकता है कि उसने बड़े जूते पहने हो। नहीं, उसने नहीं पहने, वो भी स्लीपर पहन रखे है। तुम उसे देखो, वो पहले से लंबा लग रहा है। और शुनोंग भी यहाँ पर सोच रहा होता है ये सब कुछ हो पाया है क्वेस्ट की वजह से। आखिर क्वेस्ट विंडो आज सामने क्यों नहीं आ रही? मुझे एक और क्वेस्ट को कंप्लीट करना है और एक और कार्ड को पाना है। तो सिस्टम यहाँ पर एक क्वेस्ट को जनरेट करने लगता है, जिसे देखने के बाद शुनोंग यहाँ पर काफी खुश होता है। सिस्टम यहाँ पर इसे बताता है कि इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको एक गोल्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। शुनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है एक गोल्ड कार्ड और इसी के साथ एक सिल्वर कार्ड भी, क्या ये मेरे ऊपर काफी ज्यादा मेहरबानी नहीं है? क्वेस्ट को देखते हुए कि वो कितने ज्यादा इजी हैं। और ये नेक्स्ट क्वेस्ट होता है किस चायरिन बेक, और हम यहाँ पर चायरिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहती है बेवकूफ तू देख के चल। और इस क्वेस्ट को देखने के बाद तो शुनोंग की हवा टाइट हो जाती है। वो कहता है क्या सेकंड क्वेस्ट है टू किस चायरिन बेक। चायरिन यहाँ पर कहती है क्या तुझे मरने की बहुत जल्दी है? हम देखते हैं चायरिन यहाँ पर दोबारा से शुनोंग को चाटा मारना जारी होती है, लेकिन तभी वो कहती है मुझे तेरे को यहाँ पर मारना चाहिए। लेकिन चायरिन यहाँ पर रुक जाती है। शुनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? देयर इज नो वे कि मैं कभी भी इसको किस कर पाऊंगा। चायरिन यहाँ पर कहती है कि नहीं रुको, मैंने सुना है कि आजकल काफी सारे लोग मेरे हाथों से पिट रहे हैं, तो मैं तेरे को यहाँ पर नहीं मारने वाली फकिंग क्रीप। शुनोंग यहाँ पर कहता है ये तो एक इम्पॉसिबल क्वेस्ट है, आखिर वो लोग मेरे को एक रिडिकुलस क्वेस्ट कैसे दे सकते हैं? शुनोंग यहाँ पर इस क्वेस्ट को हटाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं इस क्वेस्ट पे गिव अप करता हूँ और एक नया क्वेस्ट को चाहता हूँ। लेकिन तभी सिस्टम यहाँ पर शुनोंग को वार्न करता है अगर क्वेस्ट को अपडेट किया गया तो जितने भी रिवॉर्ड्स क्वेस्ट विंडो के अंदर है वो सभी के सभी कभी भी अपीयर नहीं होंगे। और शुनोंग यहाँ पर पागलों की तरह अपने आप में बातें करने लगता है और कहता है ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है, मुझे ये पता नहीं था, तो अगर मैंने इस क्वेस्ट के ऊपर गिव अप कर दिया तो मैं पहले जैसे ही 5-5 का हो जाऊंगा। हम यहाँ पर दो लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहती हैं ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को टच कर रहा है, डिस्गस्टिंग, आखिर ये कर क्या रहा है? शुनोंग कहता है कि यहाँ तक ही नहीं एक और क्वेस्ट कभी भी अपीयर नहीं होगा। नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता। देयर इज नो वे कि मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊं। मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ चायरिन बेक। और हम यहाँ पर देखते हैं शुनोंग यहाँ पर अपनी क्लास में आ चुका होता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है एक किस, ये सच में इम्पॉसिबल ही है। मैंने कहा था कि मैं इसको ट्राई करूंगा लेकिन ये इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि हम लोग डेट भी नहीं कर रहे, मैं किसके बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? और इसी के साथ ऐसा हो भी नहीं सकता कि मैं चायरिन बेक को कभी डेट भी कर पाऊँ। शायद सिर्फ उसे पूछने पर ही वो मुझे मारती रहेगी जब तक मैं मर ना जाऊँ। क्या मुझे उसे जबरदस्ती किस करना होगा? देयर इज नो वे कि मैं किस कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर देखते शुनोंग के यहाँ पर एक आवाज आती है क्या तेरे को किस चाहिए? शुनोंग कहता है सच में। और हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है अगर तेरे को मेरे को किस करने पे कोई भी दिक्कत नहीं है। शुनोंग कहता है होली क्रैप, तूने मुझे डरा दिया कूजा। लेकिन आखिर तेरे फेस को क्या हुआ? कूजा यहाँ पर बताता है कि उसको यहाँ पर बुलीज ने मारा है। लेकिन तूने किसी ऐसी चीज को इतनी आसानी से कैसे कहा? शुनोंग कहते हैं कि ये काफी फनी है क्योंकि ऐसा लगता है तेरे को देखने पर कि तू एक फाइटर है, लेकिन इसके बावजूद भी तू यहाँ पर आसपास जाता है और पीट कर वापस आता है जैसे कि मैं हूँ। कूजा कहते कि हाँ मुझे भी लगा था कि मैं ताकतवर हूँ, लेकिन मैंने तुझे कहा है ना कि मेरे से ऐसी बात मत कर। बाय द वे आखिर वो किसके बारे में क्या था और वो भी मेरे बगल में, ये काफी ज्यादा अजीब है। शुनोंग कहते कि हाँ आखिर तू क्या करेगा? अगर कोई तुझे एक ऐसा मिशन दे जिसको कि तेरे को कंप्लीट करना हो और उस मिशन में तुझे किसी लड़की को किस करना हो तो ऐसे सिचुएशन में तू क्या करेगा कूजा? और कूजा यहाँ पर कहता है वेल अगर तू एक लड़की से काफी अच्छी तरीके से पूछेगा तो शायद वो तुझे ऐसा करने देगी। लेकिन वो भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि हाँ वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने देगी। यहाँ पर एक काफी फ्री ह्यूज कैंपेन है लेकिन उसके साथ तुम्हें एक किस को करना होगा। शुनोंग कहते कि नो वे ये काम नहीं करने वाला। और कूजा वो भी हम जैसे बंदों के लिए। तो कूजा यहाँ पर कहता है वेल देन तू ये करने के लिए उसको पैसे दे सकता है। और शुनोंग भी यहाँ पर इस बात पे मान जाता है और कहता है ओ तू तो जीनियस है कूजा। एक किस तो वो होता है ना बेसिकली टू पीपल्स के जो लिप्स टच होते हैं और हर किसी को पैसे पसंद है और मुझे सिर्फ उस लड़की को पैसे देने की जरूरत है। तो कूजा आखिर तेरे पास कितना कैश है? क्या तू मेरे को कुछ पैसे देगा? मैं उसको पे करूंगा किस करने के लिए। कूजा कहते कि हाँ मेरे पास काफी पैसा है। और शुनोंग भी यहाँ पर इस पैसे को लेने ही वाला होता है लेकिन तभी ये लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं एक मिनट के लिए हम लोगों को सच में ऐसा लगा था कि ये एक अच्छा आइडिया है। कूजा कहता है मेरे को माफ करना, एक काफी ज्यादा टेरिबल चीज थी जो कि मैंने सजेस्ट करी। तो शुनोंग यहाँ पर कहते हैं कि हाँ हम दोनों इसमें गलत थे। कूजा कहते हैं लेकिन एक गर्ल को किस करने के लिए तुझे उसके साथ अकेला नहीं होना चाहिए और हम जैसे लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलती है। शुनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है कूजा इस बारे में बिल्कुल सही है। देयर इज नो वे कि मेरे को कभी चांस मिलेगा चायरिन के साथ अकेले होने का। नहीं ये पॉसिबल है जब हमारी जिम क्लास होती है क्योंकि चायरिन हमेशा कहती है कि वो जिम क्लास के समय पर काफी बीमार है ताकि वो जिम क्लास को स्किप कर
सके। और हम लोग यहाँ पर चायरिन को देखते हैं जिसकी की आंख यहाँ पर खुल जाती है और वो यहाँ पर उठते और कहती है आखिर तू क्लास में कर क्या रहा है। शोनियन भी यहाँ पर आ गई होता है और वो सोच रहा होता है। वो उठ गई। ओके, मैं भी उसके साथ अकेला हूँ, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही, लेकिन आखिर मैं करूँ क्या। चायरिन यहाँ पर कहती है जब मैं सो रही थी तब तू मुझे देख रहा था है ना, तू कमीने शोनियन किम, मैं इस बारे में सबको बता दूंगी। शोनियन कहता है मैंने कहा ना कि मैं नहीं देख रहा था। चायरिन कहती है बेवकूफ, मैं मजाक कर रही थी। हे तू बिजी नहीं है, मैंने सही कहा ना, जाके मेरे लिए कार्टून ऑफ स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके आ। शोनियन यहाँ पर कहता है कि मेरे पास पहले से एक है। चायरिन कहती क्या, मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए पहले एक ले लिया था। शोनियन यहाँ पर सोच रहा होता है क्या किस करने के लिए मुझे पहले चायरिन को डेट करना होगा। चायरिन यहाँ पर कहती है सीरियसली आखिर तूने इसे खरीदा कब, आखिर तो सच में एक काफी अच्छा लिटिल मिनियन है। लेकिन शोनियन यहाँ पर सोच रहा होता है क्योंकि किसिंग यहाँ पर दो लोगों के बीच में होती है जो कि यहाँ पर रिलेशनशिप में होते हैं, क्या पता मेरे लिए चायरिन के अंदर सीक्रेटली फीलिंग्स हो, लेकिन इसके चांसेस 0 हैं। मैं अब इस बारे में सोचने को लेकर अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। और तभी शोनियन यहाँ पर उस मिल्क को उठा लेता और कहता है चायरिन, और वो यहाँ पर इस मिल्क को पीने लगता है। चायरिन कहती है व्हाट द हेल, आखिर तू कर क्या रहा है, और वो यहाँ पर वापस से इस मिल्क को डेस्क पर रख देता है। शोनियन कहता है क्या तुमने पहले किसी को किस किया है, लेकिन वो यहाँ पर सोच रहा होता है मैं क्वेस्ट को अटेम्प्ट किए बिना उस पर गिव अप नहीं कर सकता। चायरिन यहाँ पर कहती है क्या मैंने किसी को किस किया है। हे शोनियन, अगर तूने ऐसे बातें करना बंद नहीं की तो द ओनली थिंग जो कि तू किस करेगा वो होगा जेल का फ्लोर। शोनियन पर कहता है ऑफ कोर्स ये काम नहीं करने वाला था। शोनियन पर कहता है कि ये सिर्फ एक मजाक था, मैं सिर्फ क्यूरियस था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कोई बंदा तो उसकी वीडियो बना लेता है और कहता है हे शोनियन, क्या तू चाहता है कि हम तेरे को किस करें। और ये सभी होते हैं बुली जो कि यहाँ पर शोनियन के ऊपर हंसने लगते हैं। इसके बाद ये बुली यहाँ पर शोनियन के पास आते हैं और कहते हैं शोनियन क्या तुझे चायरिन बेग पसंद है। चायरिन कहती है हे तुम लोग, और ये लोग यहाँ पर कहने लगते हैं शोनियन के यहाँ पर चायरिन के ऊपर क्रश है। चायरिन यहाँ पर कहती है क्या एम्बेरस होने से वो शांत हो गया है, नहीं ऐसा नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं शोनियन को जो कि यहाँ पर इस बुली से लड़ रहा होता है और कहता है आखिर तूने उसको रिकॉर्ड क्यों किया, सीरियसली तू उसको डिलीट कर दे। और यहाँ पर ये बुली कहता है मैंने तेरे को कहा ना कि मैं ऐसे नहीं करने वाला क्योंकि ये काफी ज्यादा फनी है। लेकिन तभी शोनियन यहाँ पर चिल्ला के कहता है डिलीट कर दे। लेकिन तभी ये बुली यहाँ पर शोनियन के फेस पे काफी तगड़ा पंच मारता और कहता है यू लिटिल बिच, ये एक मजाक था, जैसे कि तूने चायरिन के साथ मजाक किया था है ना। क्या हम लोग जोक करने के लिए अलाउड नहीं है, क्या हमारे आसपास तो जोक नहीं करना चाहता, आखिर तो ऐसा क्यों नहीं चाहता कि हम तेरे आसपास जोक करें, हम लोग भी यहाँ पर तेरे दोस्त बनना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही। और ये बोलते हुए ये बुली यहाँ पर शोनियन के फेस पे एक चाटा मारता है और ये बाकी के बुली यहाँ पर शोनियन के ऊपर हंस रहे होते हैं। और तभी ये बुली यहाँ पर शोनियन को मारने जा रहा होता है और कहता है मेरे सवालों का जवाब दे। लेकिन तभी चायरिन इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चांगडोंग चोई, और हम इसको चोई के नाम से बोलेंगे, तो इसको अभी कभी बंद कर दे, मैं शौरू को उसको मैसेज मिल गया होगा और इसी के साथ उस वीडियो को भी डिलीट कर दे। चोई यहाँ पर कहते हैं ऑफ कोर्स चायरिन के वर्ड हमारे लिए लॉ है। तो अब चैंगडोंग यहाँ से जा रहा है स्मोक करने के लिए, और इन द फर्स्ट प्लेट हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया चायरिन, हम लोग तेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। और शोनियन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हम यहाँ पर चायरिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहती है हे तू आज जल्दी घर चला जाइयो इडियट, अगर तू आज स्कूल में रहा तो वो लोग तेरे को दिन भर मारेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर शोनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने घर पे होता है, वो काफी ज्यादा उदास होता है और रो रहा होता है। वो यहाँ पर कहता है कि मैं फेल हो गया, इससे पहले कि मेरे स्कूल एंड हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पर काफी पिटा और घर आ गया, आखिर मैंने वो ट्राई करने का सोचा ही क्यों, अगर मैंने पहले ही गिव अप कर दिया होता तो एटलीस्ट मैं पिटता नहीं। आखिर अब से स्कूल में मेरे साथ क्या होगा। चैंगडोंग आज मेरे ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा था, और आखिर मैं इस ग्लासेस के बारे में मॉम को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहले ही एक एक्सक्यूज का इस्तेमाल कर लिया है कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था, सो लगता है कि मैं इस क्वेस्ट में फेल हो गया और मैं दोबारा से 5 फुट 5 का हो जाऊंगा। सब कुछ काफी ज्यादा ब्लरी है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे को एक्स्ट्रा जीने का मौका मिला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शोनियन की यहाँ पर क्वेस्ट विंडो में आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, और हम यहाँ पर स्कूल में देखते हैं जहाँ पर चायरिन ने इस मिल्क को उठा लिया और कहती है आखिर वो बेवकूफ किसके बारे में क्या कह रहा था, नहीं आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है, तो आखिर क्या। वेट अ मिनट, शिट, ये वही सेम स्ट्रॉ है जिसका कि उसने इस्तेमाल किया था। और हम यहाँ पर देखते हैं शोनियन को क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल जाता है। शोनियन कहता है कि आखिर ये क्वेस्ट कंप्लीट कैसे हुआ, वेटेवर, अब इसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। शोनियन यहाँ पर सिल्वर और गोल्डन कार्ड को क्लेम कर लेता है, सिंस कि मेरे को मेरे रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। जो फर्स्ट गोल्ड कार्ड था उससे मेरी हाइट बढ़ी थी, तो आखिर ये सेकंड गोल्ड कार्ड क्या करेगा। लेकिन तभी शोनियन यहाँ पर काफी हैरान होता है, वो कहता है होली क्रैप, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और उसके सामने यहाँ पर 2 कार्ड होते हैं, एक गोल्डन और एक सिल्वर। और इस बार गोल्डन कार्ड में होता है कि उसकी जो विजन है वो पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाएगी, क्या आप इसको यूज करना चाहोगे। शोनियन यहाँ पर इसको यूज कर लेता है, और तभी हम यहाँ पर देखते हैं शोनियन अपने हाथ को देखने लगता है और तभी उसकी आंखें पूरी तरीके से सही हो जाती हैं। और शोनियन ये देखने के बाद काफी खुश होता है और कहता है ये क्वेस्ट सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसके पास तो एक सिल्वर कार्ड भी है। वो यहाँ पर कहता है कि हाँ मेरे को तो एक सिल्वर कार्ड भी मिला है, अगर इससे क्या होगा, ये प्रोबेबली उतना गुड नहीं होगा जितना कि गोल्ड कार्ड होता है। शोनियन यहाँ पर इस सिल्वर कार्ड को भी क्लेम कर लेता है, लेकिन हमें ये बताया नहीं कि आखिर उसको रिवॉर्ड में क्या मिला है। लेकिन शोनियन यहाँ पर कहता है कि ये सच में काफी बड़े रिवॉर्ड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं शोनियन यहाँ पर भागते हुए आता है और कहता है मॉम मेरी आंखें। लेकिन हम यहाँ पर शोनियन की बहन को देखते हैं जो कि यहाँ पर खाना खा रही होती है और
कहती है आजा बैठ के खाना खा ले। शिनोंग कहते हैं कि आखिर मॉम कहाँ है। दायोन कहती है कि उनको आज रात को काम करना है। शिनोंग कहता है क्या तुमने खाना बनाया है। दायोन बताते हैं कि नहीं, मॉम यहाँ पर वर्क पे जाने से पहले खाना बना के चली गई थी। तू यहाँ पर बोलना बंद कर, तेरी सांसों से बदबू आ रही है। लेकिन शिनोंग यहाँ पर कहता है कि नहीं, मोर लाइक कि तेरी सांसों से बदबू आ रही है। तो दायोन यहाँ पर कहती है कि ये तो काफी अच्छा कमबैक है, लेकिन तू काफी अनोइंग है। हे, लेकिन तेरा चेहरा, क्या तू लड़ाई करके आया है। शिनोंग कहते हैं कि नहीं, मैं बस अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। दायोन कहते हैं कि हाँ मैं सही हूँ, तो सच में पिट कर आया है। शिनोंग कहता है कि हे, तेरा बड़ा भाई आसपास जाके पिटता ही नहीं रहता। दायोन कहती है ओल्डर ब्रदर घटिया, तू सिर्फ मेरे से 1 साल बड़ा है, तो ऐसा मत जता कि तू मेरे से बड़ा है। और आखिर तेरे ग्लासेस के साथ क्या हुआ। शिनोंग बताता है कि मेरी विजन इंप्रूव हो गई। दायोन कहते हैं कि तू मेरे से मजाक करना बंद कर दे, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। वटेवर, अगर तू स्कूल में मेरे को कभी भी देखे तो मेरे से कभी बात मत करियो। शिनोंग कहता है कि आखिर क्यों। दायोन कहती है आखिर क्यों, आखिर तुझे क्या लगता है, क्योंकि तू काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और हम यहाँ पर स्कूल में देखते हैं जहाँ पर चैंगडोंग शिनोंग को मार रहा होता है। तू आज स्कूल वापस आ गया। चैंगडोंग कहता है वाओ हमारा डियर शिनोंग, होली शिट, इसके पास इतनी हिम्मत है कि आज ये स्कूल दोबारा आ गया। तो चैंगडोंग के यहाँ पर राइट वाला बंदा कहता है वो शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि चैंगडोंग ये तेरे को वीक समझता है। और ये लेफ्ट वाला बंदा भी कहता है हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगता है। और तभी चैंगडोंग यहाँ पर अपनी नींदें मारता है शिनोंग के फेस पे। अगर ऐसी बात है तो मैं इसको ऐसी जाने नहीं दे सकता। हम यहाँ पर देखते हैं क्लास के बाकी बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। चैंगडोंग ने यहाँ पर शिनोंग को काफी मारा होता है और कहता है लंच टाइम में स्कूल बिल्डिंग के पास वापस से आ जाइयो, और उससे पहले तू खाना खाने की मत सोचियो क्योंकि तेरा सारा खाना वहाँ पे निकल जाएगा। शिनोंग यहाँ पर सोच रहा है इन सबसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो ये अच्छा होगा कि जो मैं दूं तो उसी में खुश रहे। चैंगडोंग यू बास्टर्ड। हम लोग यहाँ पर कूजा को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है मुझे माफ कर दे। शिनोंग कहते हैं कि आखिर तू माफी क्यों मांग रहा है, अगर तू इसमें इन्वॉल्व हुआ तो वो लोग तुझे भी मारेंगे। तू हमारा रूल मत भूल, हम कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे जब दूसरा पर्सन पिटेगा। कूजा कहते हैं कि हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज वो कुछ ज्यादा आगे चला गया। शिनोंग कहते हैं कि व्हाटएवर, आखिर मैंने चाइरिन बेग से पूछा है क्योंकि आखिर उसने आज तक किसी को किस किया है। कूजा कहता है क्या तू चाहता है कि कोई तेरे को किस करे। शिनोंग कहते हैं कि नहीं, वो तू नहीं करने वाला, मैं अब कुछ देर के लिए सोने वाला हूँ, मैं काफी पैथेटिक हूँ, आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। और इसके बाद यहाँ पर लंच टाइम हो जाता है और हम लोग यहाँ पर देखते हैं चैंगडोंग को जो कि यहाँ पर सिगरेट पी रहा होता है और वो कहता है तू मेरे ऊपर बिल्कुल वैसे चिल्ला जैसे कि तूने कल करा था। शिनोंग कहते हैं कि मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानता कि मैं उस समय पे क्या सोच रहा था, शायद मुझे उस समय में वो नहीं करना चाहिए था। चैंगडोंग कहता है ये काफी अजीब है। शिनोंग कहते हैं कि आखिर क्या। चैंगडोंग कहता है वो मैं हूँ जो कि तेरे को मार रहा है, तो आखिर तू मुझसे अपोलोजाइज क्यों कर रहा है शुनियोन। और तभी वो यहाँ पर अपनी सिगरेट्स को फेंक देता है और कहता है चल तू इसको अब खत्म कर, क्या तू ऐसा नहीं करने वाला शुनियोन, डू इट। और हम यहाँ पर देखते हैं शुनियोंग यहाँ पर उस सिगरेट के पास पहुंच जाता है और हम लोग यहाँ पर दायोन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहती है आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और शुनियोंग यहाँ पर दायोन को देखने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है आखिर मैं क्या करूँ। दायोन कहती है कि आखिर तू क्या कर रहा है। वेल आखिर मैं उसे क्या बोलूँ। लेकिन तभी चैंगडोंग यहाँ पर आता है और शुनियोंग के गले में हाथ रख लेता है और कहता है शुनियोंग मेरे भाई आखिर वो कौन है। शुनियोंग कहता है कि वो मेरी छोटी बहन है। चैंगडोंग कहता है क्या तेरे पास एक छोटी बहन भी है। हे शुनियोंग की बहन, ये सब कुछ एक सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं यहाँ पर स्मोक कर रहा था और शुनियोंग सिर्फ मेरी सिगरेट को पकड़ने गया था, वो ऐसा नहीं चाहता था कि टीचर मेरे को स्मोकिंग करते हुए पकड़ ले। यही बात है ना शुनियोंग, मैंने सही कहा ना। दायोन कहते हैं क्या सच में। और इसके बाद शुनियोंग और चैंगडोंग यहाँ से जाने लगते हैं। चैंगडोंग जाते हुए कहता है तुम इसको गलत मत समझ लेना। चैंगडोंग कहता है ये काफी क्लोज था है ना। शिनोंग कहते हैं कि हाँ। चैंगडोंग कहता है क्या तू मेरा एहसान मानना है कि मैंने तेरे को बचा लिया, एनीवे तेरी सिस्टर काफी पॉपुलर होगी। शिनोंग कहता है नहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता शुनियोन, मैं चाहूंगा कि हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन जाएं। एंड यार तुम जानते हो कि आखिर इसका इरादा क्या है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर वॉशरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर चैंगडोंग कहता है शिनोंग मेरे को काफी दुख हो रहा है, आखिर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे पास एक छोटी बहन है। शिनोंग कहते हैं कि वेल ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों काफी क्लोज हैं, मेरे को ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं और वो ऐसा नहीं चाहते कि हम लोग स्कूल में बात करें। चैंगडोंग कहता है तू मुझे उसे इंट्रोड्यूस करा, इंट्रोड्यूस मी टू योर सिस्टर। शिनोंग कहते हैं कि वो काफी ज्यादा बेकार है और उसके ग्रेड्स भी मेरी तरह कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं आते हैं। चैंगडोंग कहता है कि मेरे ग्रेड्स भी काफी बेकार हैं, हम लोग साथ में लाइब्रेरी जाके पढ़ाई कर सकते हैं, कम ऑन तू मुझे उसे इंट्रोड्यूस करा, हम लोग दोस्त है ना। शिनोंग कहता है आखिर वही क्यों, सच में वो काफी बेकार है। लेकिन तभी चैंगडोंग कहता है अगर मैं तुझे सच बोलूं तो क्या तू मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराएगा, बिकॉज वो मेरे काफी काम आएगी। और काम से तुम लोग समझ ही सकते हो कि वो यहाँ पर भी शिनयोन को क्या कह रहे हैं। शिनयोंग ये सुनने के बाद काफी हैरान होता है, वो कहते हैं क्या आखिर तूने अभी क्या कहा चैंगडोंग चे। और हम यहाँ पर देखते हैं कूजा को जो कि यहाँ पर वॉशरूम में होता है और कहता है ये काफी आगे जा रहा है, क्या तेरे को ऐसा नहीं लगता। लेकिन तभी चैंगडोंग यहाँ पर एक काफी तगड़ा पंच मारता है कूजा के फेस पर, कहता है बेवकूफ कूजा तूने मुझे डरा दिया, मैंने तुझे कहा था ना कि अपने बदसूरत चेहरे को मुझे मत दिखाइयो, अगर तू हाई स्कूल में है तो देखने पर ऐसा लगता है कि तू एक
हाई स्कूल का स्टूडेंट है। हाउ द हेल, तू अभी भी सिर्फ ओनली 18 का क्यों है? और हर बार जब भी मैं तुझे मारता हूँ तो मुझे काफी गिल्ट फील होता है। ऑल्सो यू बास्टर्ड, मैंने तुझे कहा था ना कि बकवासों को इतना सीरियसली मत बोला कर। लेकिन तभी चैंगडोंग को एक आवाज आती है और हम यहाँ पर सुनियोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है, तू कुतिया के बच्चे। चैंगडोंग कहता है, सुनियोंग क्या तूने अभी मुझे कहा? सुनियोंग कहता है, हाँ मैंने अभी तुझे कुतिया का बच्चा कहा। चैंगडोंग यहाँ पर सुनियोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है कमीने? और वो यहाँ पर उसके पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी सुनियोंग यहाँ पर उसको एक काफी तगड़ा पंच मारता है। एंड या इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुनियोंग को सिल्वर कार्ड मिला होता है। सुनियोंग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करता है और कहता है, आखिर ऐसा रिवॉर्ड मिलने का फायदा ही क्या है? देयर इज नो वे कि मैं इस स्किल का इस्तेमाल कर पाऊंगा। और इस सिल्वर कार्ड में मिला होता है सुनियोंग को बॉक्सिंग जैब। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि यहाँ पर बॉक्सिंग में इस्तेमाल होती है और सुनियोंग ने अभी इसी स्किल का इस्तेमाल करके चैंगडोंग को एक काफी तगड़ा पंच मारा होता है। सुनियोंग कहता है, अब मैं और ऐसे नहीं जी सकता, मैं अब बदल के रहूंगा। हम देखते हैं क्वेस्ट विंडो में एक नया क्वेस्ट क्रिएट हो जाता है, मैं अब फाइट बैक करूंगा। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिस्टम में फाइट एंड डिफीट चोंगडोंग चोई, जिससे कि यहाँ पर सुनियोंग को एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। तू उसका इस्तेमाल करेगा, चल मैं आज तेरा इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। और अब यहाँ पर सुनियोंग का क्वेस्ट स्टार्ट होता है। लेकिन तभी चैंगडोंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, आखिर हम पे क्या हो रहा है? कमाल की बात है, तो ड्रामा करने में काफी बढ़िया है। और यहाँ पर शिनोंग के फेस को देख सकते हैं, उसकी भी यहाँ पर थोड़ी फट रही होती है। चैंगडोंग कहता है, क्या तूने यूट्यूब के ऊपर कुछ नेट ट्यूटोरियल्स को देखा है? क्या तू सच में फाइट करना चाहता है? लेकिन तभी शिनयोंग एक और जैब को थ्रो करता है, जिसको खाने के बाद यहाँ पर चैंगडोंग की सिट्टी बिट्टी गोल हो चुकी होती है। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर क्या है, क्या ये सीक्रेटली बॉक्सिंग क्लास के लेसन ले रहा था? लेकिन आखिर कब से और क्यों? और हम यहाँ पर देखते हैं चैंगडोंग यहाँ पर शिनयोंग के ऊपर हमला कर देता है और कहता है, तू कमीने, तूने बॉक्सिंग सीख ली ताकि तू मेरे से फाइट कर सके। हालांकि तभी शिनयोंग यहाँ पर एक और तगड़ा पंच मारता है चैंगडोंग के फेस पे और इसके बाद तो शिनयोंग यहाँ पर मुक्कों की बारिश कर देता है चैंगडोंग के ऊपर। चैंगडोंग को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। हम लोग यहाँ पर कूजा को देखते हैं जो कि ये सब विटनेस कर रहा होता है। वो यहाँ पर कहता है, नामुमकिन, शिनयोंग ने चैंगडोंग को हरा दिया। और अभी यहाँ पर शिनयोंग चैंगडोंग के ऊपर बैठा होता है और तभी यहाँ पर शिनयोंग का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टम का मैसेज आता है कि आपकी जो जैब स्किल है उसका लेवल अप हो चुका है। लेकिन कूजा तो यहाँ पर चिल्ला के कहता है, शिनयोंग तूने इसको जान से मार दिया। शिनयोंग कहता है कि नहीं, ये सिर्फ बेहोश है। लेकिन तभी कूजा यहाँ पर शिनयोंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, अभी हमारे यहाँ से निकलने का सबसे बढ़िया समय है, हमें यहाँ से भागना होगा। शिनयोंग पर कहता है कि तू यहाँ पर इतना हड़बड़ा के मत बोल। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये लोग यहाँ पर किसी वेयर हाउस जैसी जगह पे आके छुपे होते हैं। शिनयोंग यहाँ पर कहता है, हम लोग वहाँ से भाग तो पाए, लेकिन कूजा यहाँ पर कहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, हमारी क्लास पक्का हमें ढूंढ रही होगी, नहीं शायद पूरा स्कूल। वो लोग काफी ज्यादा डरावने हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं चैंगडोंग यहाँ पर अपने बंदों को लेकर आ जाता है और कहता है, शिनयोंग यू बास्टर्ड, आखिर तू कहाँ पर है? क्योंकि वो लोग हमेशा ग्रुप में आते हैं। लेकिन शिनयोंग तो यहाँ पर सोच रहा होता है, क्या मैं स्कूल को अटेंड कर पाऊंगा? वो लोग अब मुझे स्कूल में हर दिन बुली करेंगे। लेकिन तभी शिनयोंग की एक आवाज आती है, शिनयोंग आखिर तूने बॉक्सिंग को कहाँ से सीखा? लेकिन तभी शिनयोंग को ही कहता है, बाय द वे शिनयोंग आखिर तूने बॉक्सिंग को कहाँ से सीखा? शिनयोंग कहता है कि ओ उस बारे में, वो मैंने यूट्यूब पे कुछ नई वीडियोस को देखा था और मैंने प्रैक्टिस खुद से करी। जो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है, क्या तू ऐसा कर सकता है? शिनयोंग कहता है कि हाँ। लेकिन शिनयोंग यहाँ पर सोच रहा होता है, अगर सोचा जाए तो वहाँ पर एक ऐसा नोटिफिकेशन था जिसको कि मैंने कभी भी नहीं देखा है। आखिर उसका क्या मतलब है कि मेरा स्किल लेवल अपग्रेड हो चुका है? और आखिर क्या होगा जब मेरा लेवल 100 हो जाएगा? अरे हाँ, शायद मुझे देखना चाहिए कि आखिर मुझे क्या रिवॉर्ड मिला है। कूजा यहाँ पर काफी सस्पिशियस होता है। वो कहता है, रिवॉर्ड? शिनयोंग कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। शिनयोंग यहाँ पर सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि दूसरे लोग इसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन कूजा यहाँ पर कहता है, शिनयोंग क्या तू काफी ज्यादा लोनली है? शिनयोंग कहता है कि तू बस कर, मेरे को तेरे से किस नहीं चाहिए। तो चलो अब देखते हैं। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं शिनयोंग के सामने यहाँ पर एक गोल्ड और एक सिल्वर कार्ड होता है। शिनयोंग कहता है, आखिर पॉसिबल कैसे है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पर चायरिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहती है, तुम दोनों क्या करना चाहते हो? और शिनयोंग यहाँ पर कहता है, ओह शिट, हम लोग पकड़े गए। ऐसा लगता है कि चायरिन बेग भी हमें ढूंढ रही थी। लेकिन तभी चायरिन यहाँ पर शिनयोंग के पास आती है और भाई क्या एंगल है। चायरिन कहती है कि हर कोई अभी तुम्हें ढूंढ रहा है। शिनयोंग कहते हैं, क्या सच में? ऐसा लगता है कि वो हमें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही थी। शिनयोंग यहाँ पर कहते हैं, वेल एक्चुअली मैं यहाँ पर चैंगडोंग से फाइट कर बैठा। तो चायरिन यहाँ पर कहती है कि मैं प्रिटेंड करूंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, तो तुम घर जाओ। और हम लोग यहाँ पर भी प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर चैंगडोंग के सामने होते हैं दो अपने बकरे। अब शिनयोंग यहाँ पर सोच रहे होते हैं, ये तो वही है, क्या तुम श्योर हो? आखिर हमें क्या करना चाहिए? और ये होते हैं कुछ अपर क्लासमेट्स जो कि यहाँ पर कहते हैं, वो तेरे जैसे कमजोर से बंदे से पिट गया तो शायद मेरे से मजाक कर रहा है, वो यहाँ पर बेहोश हो गया तेरे जैसे बंदे से पंच खाने के बाद। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं किसी का शक भी यहाँ पर शिनयोंग के ऊपर नहीं किया होता है। वो लोग यहाँ पर जाके कूजा को पकड़ लेते हैं। वो कहता है, अभी के अभी इसे रोक दो। लेकिन तभी ये अपर क्लासमेट्स यहाँ पर कूजा को एक पंच मारते हैं और कहते हैं, अपना मुंह मत रख। और हम देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर उनको ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। तो ये बंदा यहाँ पर कहता है, आखिर तुम लोग क्या चाहिए? आखिर तुम यहाँ क्यों देख
रहे हो, क्यों बे कमीने, क्या तुझे भी पिटना है? आखिर तो अभी क्या करेगा, क्या तुझे भी मुझसे फाइट करनी है? और शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है शायद मुझे उन लोगों को खुद को मार नहीं देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ज्यादा नखरे करते रहूंगा तो शायद वो बंदा यहाँ पर आ जाए, वो बीस्ट जो कि इस स्कूल में ट्रांसफर लेकर आया, और आते ही उसने यहाँ पर अपनी बॉक्सिंग स्किल का इस्तेमाल करके सभी सीनियर्स को हरा दिया। द टॉप डॉग ऑफ वेस्ट गैंगबर्ग हाजुन गू। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर आने के बाद वो आज तक एक भी फाइट को नहीं आ रहा है। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर एक बंदे की आवाज को सुनते हैं और ये बंदे यहाँ पर कहता है, हे तो तुम हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हाजुन गू वो यहाँ पर आ चुका है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं बाकी अपर क्लासमेट्स यहाँ पर कह रहे होते हैं, हाजुन क्या तेरे को पता है कि चांगडोंग चोई बाथरूम के अंदर पिट रहा था और वो पिटते पिटते बेहोश हो गया। लेकिन हाजुन यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता, जिसको देखने के बाद इस अपर क्लासमेट की फट जाती है। वो यहाँ पर शांति से सॉरी बोल के निकल लेता है और इसके बाद कोई बंदा इससे पूछता है, आखिर कौन है चैंगडोंग चोई? तो चैंगडोंग, तो क्या यही वो बंदा है जिसने कि तेरे को मारा था? चैंगडोंग कहता है कि हाँ ये सच है, इस बास्टर्ड ने मेरे को मारा था। लेकिन हाजुन यहाँ पर कहता है, हे मैन, अपने सर को ऊपर उठा। शिनोंग यहाँ पर कहता है कि हाँ। हाजुन कहते हैं कि आखिर क्यों? शिनोंग यहाँ पर बताता है कि इसने मेरी फैमिली की इंसल्ट करी, और वो इसको ये भी बताता है कि कैसे। चैंगडोंग यहाँ पर उसके सिस्टर के बारे में गलत बोल रहा था और वो यहाँ पर चिल्ला के बोलता है, उसने मेरी फैमिली की इंसल्ट करी। हाजुन यहाँ पर कहता है, क्या सिर्फ इतनी सी बात? ऐसा लगता है कि तेरे पास काफी अच्छा पंच है, तो चल तू मुझे इससे हिट कर। मैंने सुना है कि तू बॉक्सिंग क्लास ले रहा है, तो चल तू मेरे को मारने का ट्राई कर। और हम यहाँ पर देखते हैं शिनोंग यहाँ पर हेजिटेट कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बॉक्सिंग क्लास लेना शुरू कर दिया है, एक्चुअली वो लगता है कि तू मेरे को पंच नहीं करने वाला, तो शायद मैं तुझे पंच करूं। शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है, आखिर मैं क्या करूं? वो चाहता है कि मैं उसे हिट करूं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? और अगर मैंने उसे हिट किया तो उसके बाद क्या होगा? हाजुन यहाँ पर कहता है, अगर तू मुझे मुक्का मारने में सक्सेसफुल हो गया तो मैं इस मामले को दफा दफा कर दूंगा। शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है, कहीं मैं काफी गंदी तरह तो नहीं पिटने वाला। लेकिन हाजुन यहाँ पर कहता है कि मैं वादा करता हूँ। लेकिन शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ। लेकिन रुको, लास्ट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद मुझे कार्ड रिसीव हुए थे, क्या मैं भी इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ? अभी उन कार्ड को खोलना इस सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ बेकार चीज भी निकल सकती है अगर मैंने इसका इस्तेमाल अपने स्टेमिना को रिस्टोर करने के लिए किया। लेकिन क्या मेरा स्टेमिना रिस्टोर होने के बाद कुछ भी चेंज होगा? इवन कि मेरा स्टेमिना रिस्टोर हो जाए। और हम यहाँ पर देखते हैं हाजुन यहाँ पर कहता है, मैंने कहा मुझे हिट कर। शिनोंग यहाँ पर सोच रहा था, देयर इज नो वे कि मैं इस बंदे के अगेंस्ट जीत सकता हूँ, आखिर मैं क्या करूँ? अगर मैंने इसे हिट किया तब भी ये मुझे मारेगा, फाइन, अगर मैं दोनों तरीके से पिटने ही वाला हूँ तो। और शिनोंग यहाँ पर हाजुन को एक जैब मारता है, जिसको कि हाजुन यहाँ पर काफी इजीली डॉज कर लेता है। इसको देखने के बाद शिनोंग यहाँ पर काफी हैरान होता है। वो यहाँ पर कहता है, क्या उसने इस अटैक को डॉज कर लिया? लेकिन इसके बाद शिनोंग यहाँ पर मुक्कों की बारिश कर देता है हाजुन के ऊपर, लेकिन हाजुन यहाँ पर उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। शिनोंग यहाँ पर कहता है, अब क्या? और हम यहाँ पर देखते हैं हाजुन यहाँ पर एक ही पंच मारता है और शिनोंग यहाँ पर बेहोश। और जैसे शिनोंग यहाँ पर आंखें खुलती है, वो यहाँ पर अपने आप को उसी जगह पे पाता है। वो कहता है, मैं बेहोश हो गया था। ओके, तो हाजुन ने मेरे सभी अटैक्स को डॉज कर लिया था और इसके बाद मैं सिर्फ उसके एक सिंगल पंच से बेहोश हो गया। मैं समझ गया कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं हाजुन यहाँ पर शिनोंग के सामने खड़ा होता है। शिनोंग कहता है, मैंने सच में उसे मारने की कोशिश करी थी, देयर इज नो वे कि अब वो मुझे स्कूल लाइफ में जिंदा रहने देगा। पहले ऐसा लगता है कि अभी मुझे काट के रख देगा और मुझे कुत्तों को खिला देगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं शिनोंग यहाँ पर अलग ही पोजीशन में होता है। हाजुन यहाँ पर कहता है, आखिर तू क्या कर रहा है? शिनोंग कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तू मुझे हिट करेगा। शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है, एटलीस्ट मैं चाहता था कि मैं जब मरूं तो मेरी लाइफ पे थोड़ा कंट्रोल हो। लेकिन तभी हाजुन कहता है कि ऐसा मैं क्यों करूंगा, क्या तू स्मोक करने चलेगा? जिसे सुनने के बाद शिनोंग यहाँ पर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और वो यहाँ पर इन सभी के साथ आ जाता है। सभी लोग यहाँ पर सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं। शिनोंग यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पर कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? आखिर वो मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? लेकिन तभी हाजुन यहाँ पर शिनोंग की तरफ सिगरेट्स को बढ़ाते हुए कहता है, आखिर तू किस चीज का इंतजार कर रहा है? ले इसको। शिनोंग यहाँ पर अभी भी लग रहा होता है कि वो उसको यहाँ पर मारेगा, यू इविल बास्टर्ड। लेकिन वो यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। लेकिन शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है, वो मेरे को यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि वो मुझे यहाँ पर मार सके, क्योंकि वो मुझे क्लासरूम में नहीं मार सकता था। वो र्यूमर सच में सच थे, ये बंदा सबसे बुरा है। लेकिन तभी हाजुन यहाँ पर कहता है, आखिर तेरा नाम क्या है? शिनोंग बताता है कि उसका नाम शिनयोन किम है। लेकिन तभी हाजुन यहाँ पर कहता है कि मुझे पहले के लिए माफ कर दियो, जितना कि मैंने सोचा था तो उससे बेटर है, और आखिरी में मेरे रिफ्लेक्स की वजह से मैं फाइट कर बैठा। लेकिन शिनयोंग यहाँ पर इसकी अपोलोजाइज सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हाजुन यहाँ पर कहता है, मैं भी कुछ समय से बॉक्सिंग कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि तेरे पास पोटेंशियल है। शिनयोंग यहाँ पर सोच रहा होता है, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। और इसके बाद हम शिनयोंग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिनयोंग कहता है, आखिर उस बंदे के साथ दिक्कत क्या है? मैंने सुना था कि वो बंदा काफी ज्यादा डरावना है, लेकिन उसने मुझसे अपोलोजाइज करी और इसी के साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया और इसी के साथ उसने मुझे अच्छे से बात करी। मे बी जैसे कि रूमर्स कहते हैं वो वैसा नहीं है, लेकिन आखिर क्या होगा अगर कल वो मुझे बहुत बुरी तरह मारे? ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और हम यहाँ पर देखते हैं शिनयोंग की क्वेस्ट विंडो यहाँ पर खुल जाती है और उसको यहाँ पर आज कोई भी क्वेस्ट नहीं मिले होते। टू थिंक इन क्वेस्ट की वजह से मैं हाजुन से मिक्सअप हो जाऊंगा। आखिर इन क्वेस्ट को असाइन कौन करता है? इसमें तो कहा गया ये सब एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट है, तो क्या इसी वजह से मेरे को काफी सारे कार्ड्स मिले हैं? क्या मेन क्वेस्ट की सेपरेट कैटेगरी है वो कार्ड जो कि मेरे को अभी तक मिले हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कार्ड? इसमें कहा गया कि इससे भी बेटर कार्ड्स हैं। आखिर वो कार्ड कितने बढ़िया होंगे अगर उनका लेवल गोल्ड से भी ज्यादा होगा? और इन कार्ड से जो एबिलिटी मेरे को मिलती है वो काफी ज्यादा अजीब है, वो
सभी कार्ड जो कि मेरे को इतना आगे आने के बाद मिले हैं वो सभी फाइटिंग से रिलेटेड है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगले दिन हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर हाजुन अपने क्लास में कूजा के बगल में बैठा होता है। लेकिन तभी कूजा यहाँ पर कहता है हाजुन सच में। शिनोंग कहते हैं कि हाँ मैंने भी सोचा था कि जैसे ही मैं स्कूल आऊंगा वो मुझे अचानक से धप्पा दे देगा। क्या वो ये चाहता है कि मैं अपने गार्ड्स को कम्प्लीटली डाउन कर दूं ताकि वो मुझे मार सके। लेकिन तभी शिनोंग को एक आवाज आती है हे शिनियोन, और ये होता है चैंगडोंग जो कि यहाँ पर उसको कहता है तो तू यहाँ पर है। शिनोंग तो यहाँ पर चैंगडोंग को देख के अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाता है और कहता है आखिर क्या चाहिए तुझे, क्या मुझे अभी इससे फाइट करनी होगी। लेकिन तभी चैंगडोंग यहाँ पर कहता है हाजुन ने कहा है कि वो तेरे से स्कूल के बाद मिलेगा। जिसको सुनने के बाद शिनोंग यहाँ पर काफी हैरान होता है। उसके बाद चैंगडोंग यहाँ से चले आता है और कहता है चल हम बाद में मिलते हैं। हाजुन यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है मैं सच में गया। वो चाहता है कि मैं उससे स्कूल के बाद मिलूं। बेसिकली वो चाहता है कि मैं पूरे दिन डर में रहूं। पूजा आखिर मैं क्या करूं। पूजा यहाँ पर कहता है कि अब इसका कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। अगर तू यहाँ पर भागा तो अगला दिन तेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। जो बेस्ट ऑप्शन है कि तू आज उससे मिल और क्या होने वाला उसे देख। और हम यहाँ पर देखते हैं शिनोंग यहाँ पर उस जगह पहुंच चुका होता है जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं, हाजुन और उसकी गैंग, और यहाँ पर चायरिन भी है। भाई शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन तभी हाजुन कहता है बैठ जा। शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है यहाँ पर हर तरफ अल्कोहल है तो जब ये लोग हैंग आउट करते हैं तो ये सब करते हैं ये लोग। स्कूल की सभी पॉपुलर गर्ल्स यहाँ पर हैं, क्या वो मुझे पब्लिकली इन सभी के सामने बेइज्जत करने वाला है। और हम लोग यहाँ पर लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर सोच रही होती हैं आखिर ये कौन है। दूसरी लड़की कहती है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। शिनोंग यहाँ पर कहते हैं आखिर मुझे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आखिर मैं चीज को कैसे इंश्योर करूँ कि मैं कम से कम पिटूं। लेकिन तभी चैरिन यहाँ पर कहती है शिनोंग आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने कहा आखिर तू यहाँ पर कर क्या रहा है। शिनोंग कहता है कि हाजुन ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। लेकिन तभी इनमें से कोई बंदा कहता है ओए नए लड़के अब तू यहाँ पर आ गया है तो तू हमारे लिए कुछ गा। हाजुन चाहता है कि तू उसके लिए गाना गा। शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है मैं नहीं जानता कि आखिर मैं क्या करूँ। अगर मैंने मना किया तो शायद मैं यहाँ कर मूड खराब कर दूं, शायद मुझे यहाँ पर ट्राई कर लेना चाहिए। और शिनोंग यहाँ पर उन हाई नोट कार्ड्स का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पर काफी तगड़ा गाना गाता है। और हम यहाँ पर चायरिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है और ये दूसरी लड़की भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। और हाजुन भी यहाँ पर इम्प्रेस हो गया होता है। शिनोंग यहाँ पर कहता है थैंक्स एवरीवन, तुम सभी का काफी शुक्रिया। लेकिन वो यहाँ पर सोच रहा होता है क्या मैं सच में इतना बढ़िया था। लेकिन चायरिन यहाँ पर कहती है मैंने सोचा था कि तू किसी एनिमे का सॉन्ग गाएगा या फिर कुछ और। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। और इन दूसरी लड़कियों को देखो काफी जल्दी पलट गई। वो लोग कहते हैं कि वो थोड़ा सा क्यूट भी है और वो हाई नोट्स। हाँ मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ। और हम लोग यहाँ पर इन लड़कों को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहते हैं क्या तू इस गाने को गा सकता है। दूसरा बंदा कहते हैं ऑफ कोर्स ये तो इजी है। तो बंदा कहते हैं कि श्योर तू बिल्कुल भी नहीं गा सकता। लेकिन तब हम यहाँ पर कुछ बंदों की आवाज को सुनते हैं जो कि यहाँ पर कहते हैं हाजुन आखिर ये कौन है। दूसरे बंदे पर बताते हैं कि अपेरेंटली ये यहाँ पर हाजुन का दोस्त है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाजुन का कोई दोस्त भी होगा और इसका नाम है सुनियोंग किम। तो ये बंदे भी यहाँ पर कहते हैं सुनियोंग किम हमारे लिए भी कुछ गा के सुना। शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है क्या ये लोग मुझे नहीं मारने वाले सीरियसली। और हम लोग यहाँ पर इन अपर क्लास के बच्चों को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहते हैं हे हाजुन क्या तू हमारे लिए भी एक गाने को गा सकता है। शिनोंग यहाँ पर कहते हैं तो हाजुन तुम्हारा क्या होता है। वो रूमर्स पूरी तरीके से गलत थे। हाजुन यहाँ पर कहते हैं कि इट्स फाइन तू यहाँ पर मजे कर। हाजुन हमेशा से ही एक अच्छा लड़का था। ये मेरा पहली बार है कि मैं स्कूल जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने सोचा था कि मैं काफी ज्यादा फंस चुका हूँ। टू थिंक कि हाजुन मेरे को अपना दोस्त कहेगा। अब मेरी जिंदगी स्कूल के अंदर काफी बढ़िया होने वाली है। सिंस कि हाजुन ने मुझे कहा कि अगर कुछ भी गलत होता है तो उसे बता देने को। जब से मुझे एक क्वेस्ट मिला है तब से सब कुछ सही हो रहा है। मुझे अब पुलिस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हाजुन से पूछूंगा कि वो कूजा को प्रोटेक्ट करे। और हम यहाँ पर देखते हैं शिनोंग यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने हाजुन आ जाता है जो कि यहाँ पर उसको कहता है क्या तू अभी जाने वाला है। शिनोंग यहाँ पर काफी खुश होता है। वो यहाँ पर कहता है क्या तुम भी अभी स्कूल आने वाले हो। हाजुन यहाँ पर कहता है कि हाँ चल हम साथ में चलते हैं। और अब यहाँ पर शिनोंग का मेन क्वेस्ट शुरू होता है। शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट खत्म हो गए तो क्या अब मुझे मेन क्वेस्ट मिलेंगे, तो आखिर उसके रिवॉर्ड्स क्या होंगे। सिस्टम यहाँ पर उसको बताता है कि अपना मेन क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसको यहाँ पर प्लेटिनम कार्ड मिलेगा। शिनोंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि इस कार्ड का लेवल गोल्ड कार्ड से भी ऊपर है तो क्या इसका मतलब ये क्वेस्ट काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। शिनोंग कहता है कि वो कुछ भी हो मैं करूंगा। वेल ये मैटर नहीं करता। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं हाजुन यहाँ पर कहता है आखिर तू क्या कर रहा है। और मेन क्वेस्ट होता है फाइट एंड डिफीट हाजुन गू। और शिनोंग यहाँ पर इस मेन क्वेस्ट को देखने के बाद काफी हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर कहता है मैंने कुछ रूमर सुने हैं कि हाजुन कई बार एग्जरेटेड हो जाता है लेकिन इसके बावजूद भी वो स्कूल में अभी भी सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्या नेक्स्ट 3 डेज में मुझे इसे फाइट को जीतना होगा। इसके ऊपर तो मेरी स्किल भी काम नहीं करेगी। और हाजुन यहाँ पर कह रहा होता है क्या तेरे को अगर कुछ बोलना है तो जल्दी बोल। शिनोंग यहाँ पर कहता है आखिर मैं क्या करूँ। लेकिन तभी सिस्टम में एक मैसेज आता है मेन क्वेस्ट को प्रोग्रेस में है, साइड क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है और अब आप मोर कार्ड्स को भी अर्न कर सकते हो। तो बस यार आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हाजुन और शिनोंग की फाइट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाने को तैयार हूँ। तो बस यार आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ तुमसे कुछ टीजम की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।